क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में सहवास को केवल शारीरिक सुख नहीं बल्कि एक पवित्र क्रिया माना जाता था। ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इस विषय पर ऐसे नियम बनाए थे जिन्हें जानकर आज का मनुष्य हैरान रह जाएगा। इन नियमों का पालन करने से न केवल दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है बल्कि स्वस्थ, तेजस्वी और संस्कारवान संतान की प्राप्ति भी होती है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इन प्राचीन नियमों से लगभग अनजान है। यदि आप इन नियमों को समझ लें और अपने जीवन में अपनाएं तो आपका वैवाहिक जीवन अधिक संतुलित और सुखद बन सकता है। तो आइए जानते हैं सहवास से जुड़े प्राचीन काल के 9 महत्वपूर्ण नियम जिनका उल्लेख शास्त्रों और कामशास्त्र में मिलता है। सहवास के प्राचीन पौराणिक नियम। पौराणिक जमाने में सिर्फ ऋषि मुनि ही हुआ करते थे। इन ऋषि मुनियों ने सहवास को लेकर बहुत सारे नियम बनाए हुए थे। इस दौर में बहुत सारे युवा हैं जो संबंध बनाने का नियम नहीं जानते हैं। अगर आप ये नियम अच्छे से समझ पाते हैं और अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो जिंदगी जीने का आनंद बहुत लाभदायक हो सकता है तो आप अपनी जिंदगी के बेहतर बनाने के लिए ज़रूर अपनाएं ये 9 नियम जो हम अभी बताने जा रहे हैं। सदियों से यानी प्राचीन समय से ही सहवास को पूजा जाता रहा है, चाहे फिर वो सतयुग हो या फिर कलयुग। दोस्तों, हर युग में संबंध बनाने को लेकर अलग अलग मत रहे हैं। पति और पत्नी के बीच सहवास सिर्फ रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। ज्यादा का काम वासना में डूबे हुए इंसान कभी अच्छे प्रेमिका या पति नहीं हो सकते। वहीं देखा जाए तो प्राचीन समय में शारीरिक संबंध बनाने की प्रक्रिया को काफी पवित्र समझा जाता था। ऐसा शास्त्रों में कई प्रमाण देखने को मिल जाएगा। उस समय के लोग ज्यादा खुले विचारों के थे और काम से जुड़ी हर समस्या पर बेझिझक बात करते थे। गौरतलब है कि सहवास जैसे विषय पर पहला ग्रंथ कामसूत्र भारत की देन है, जिसे 2री सदी में आचार्य वात्स्यायन ने लिखा था। दोस्तों, आप नहीं जानते तो हम बता दें कि सहवास को लेकर कुछ नियम हैं जिन्हें आत्मकल्याण के लिए जरूर पालन करना चाहिए, ना कि वासना के लिए। आइए जानते हैं क्या है वो नियम जिन्हें अपनाकर हम जीवन को सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंश प्रति, मैत्री लाभ, साहचर्य सुख, मानसिक रूप से विपक्ष, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति हासिल की जा सकती है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो आज की युवा पीढ़ी सिर्फ आनंद के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। अगर हमारा राय लिया जाए तो ये जरूरी हो जाता है कि आज की युवा पीढ़ी को सहवास के प्राचीन नियमों के बारे में जानना चाहिए, ताकि उनके रिश्ते आपस में अधिक मजबूत हो सके और उन्हें एक संस्कारवान संतान की प्राप्ति हो। सहवास के प्राचीन 9 नियम। पूरी कथा। पौराणिक समय में ऋषि मुनि जीवन के हर पहलू पर गहरा ज्ञान रखते थे। उन्होंने दाम्पत्य जीवन को भी धर्म और मर्यादा से जोड़ा था। उनके अनुसार पति पत्नी के बीच संबंध केवल वासना नहीं बल्कि प्रेम, जिम्मेदारी और परिवार की नींव है। आचार्य वात्स्यायन द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र में भी इस विषय पर विस्तृत चर्चा मिलती है। अब जानते हैं वे नियम। पहला नियम। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें से अपान वायु मल, मूत्र, शुक्र और स्त्रियों में मासिक धर्म तथा गर्भ से जुड़ी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। यदि ये वायु दूषित हो जाए या इसकी गति असंतुलित हो जाए तो मूत्राशय और गुदा से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं और इससे सहवास की शक्ति भी प्रभावित होती है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पेट साफ रखना और नियमित दिनचर्या अपनाना आवश्यक बताया गया है। दूसरा नियम। कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्स्यायन का मानना था कि स्त्रियों को भी कामशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। उनके अनुसार विवाह से पहले स्त्री को अपने परिवार या विश्वसनीय महिलाओं से दाम्पत्य जीवन के विषय में शिक्षा लेनी चाहिए। जब पति पत्नी दोनों इस विषय का ज्ञान रखते हैं तो उनका संबंध अधिक मधुर और स्थिर बनता है। तीसरा नियम। हिंदू धर्मशास्त्रों में कुछ विशेष दिनों में सहवास से बचने की सलाह दी गई है, जैसे रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, संक्रांति, श्राद्ध पक्ष, श्रावण मास और नवरात्रि। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों संयम रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। चौथा नियम। प्राचीन मान्यता के अनुसार रात्रि का पहला प्रहर सहवास के लिए उचित समय माना जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि इस समय गर्भधारण होने पर संतान धार्मिक, संस्कारवान और आज्ञाकारी होती है। इसके बाद के समय में सहवास करना कम शुभ माना गया है, क्योंकि उस समय शरीर थकान की अवस्था में होता है। 5वां नियम, आयुर्वेद और धर्मशास्त्र के अनुसार मासिक धर्म के समय स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी भी प्रकार का संक्रमण या बीमारी हो तो भी संबंध बनाने से बचना चाहिए। स्वच्छता और स्वास्थ्य को दाम्पत्य जीवन का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। 6वां नियम, शास्त्रों में कुछ स्थानों को अत्यंत पवित्र माना गया है, जैसे मंदिर, श्मशान, चौराहा, उद्यान, गुरु का निवास स्थान, औषधालय। इन स्थानों पर सहवास करना अनुचित माना गया है, क्योंकि ये स्थान पवित्र और सार्वजनिक माने जाते हैं। 7वां नियम, गर्भावस्था के दौरान सहवास से बचने की सलाह दी गई है। ऐसा माना जाता है कि इस समय स्त्री और गर्भस्थ शिशु को अधिक आराम और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए गर्भकाल में संयम रखना उचित बताया गया है। 8वां नियम, प्राचीन मान्यताओं में मासिक धर्म के बाद की विभिन्न रातों के अनुसार गर्भधारण से संतान के गुणों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। हालांकि ये मान्यताएं प्राचीन ज्योतिष और परंपराओं पर आधारित हैं। 9वां नियम, शास्त्रों के अनुसार स्वस्थ और गुणवान संतान के लिए गर्भाधान शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। उस समय पति पत्नी के मन में सात्विक विचार हो और ग्रहों की स्थिति भी अनुकूल हो। ऐसी स्थिति में जन्म लेने वाली संतान को तेजस्वी और भाग्यशाली माना जाता है। निष्कर्ष, प्राचीन ऋषि मुनियों ने सहवास को केवल शारीरिक सुख नहीं बल्कि जीवन के संतुलन और सृजन की पवित्र प्रक्रिया माना है। यदि पति पत्नी प्रेम, सम्मान और मर्यादा के साथ जीवन जीते हैं तो उनका संबंध मजबूत बनता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है।